एक स्त्री थी, वो काम करती जाती और भगवान को याद करती जाती, झाड़ू लगाती जाती, अपने कृष्ण को याद करती जाती, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। वो झाड़ू लगाए और उसके मुख से बस एक ही शब्द निकले, मेरे कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वो बर्तन धुले और बस मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। भोजन बनाए तो बस मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। ये सब कर रही थी सुबह से शाम तक। उसका नियम था, जो भी करती काम पूरा करती पर भगवत चिंतन करती जाती। एक दिन वो रसोई में भोजन बना रही थी, अचानक उसके कानों में एक चीख, किसी ने चीखा, पुकारा। वो दंग रह गई, काम छोड़कर दौड़कर आंगन में गई तो देखा उसका बेटा आंगन में चित्त पड़ा है, खून से लथपथ बच्चा है। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने तुरंत उस बच्चे को उठाया और रोने लगी, हे भगवान, तुझे दिन रात मैंने याद किया, इसका ये परिणाम दिया कि मेरा बच्चा छत से नीचे गिर गया और देखो तो लहू से भीगा है, रक्त से भीगा है। तुरंत वो भगवान को भूल गई। तुझे इतना याद किया, उसका परिणाम तूने ये दिया। वो बच्चे को गोद में उठाई और दौड़ी दौड़ी चलती रही। इस डॉक्टर के पास देखा, उस डॉक्टर के पास, आगे चलती चलती जब बढ़िया डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब अपनी दुकान बंद करके बस जाने ही वाले थे, समय पर पहुंच गई। डॉक्टर साहब देखो ना, मेरा बच्चा गिर गया है, जरा इसे ठीक करो। डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, पट्टी की और बहुत आनंद से डॉक्टर साहब ने कहा, बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, अंदर कोई चोट नहीं है, बाहर थोड़ी सी चोट आई है, सो मैंने पट्टी कर दी है, 2-4 दिन में तेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और घर आई। घर आकर उसने विचार किया कि मैंने भगवान को इतना याद किया और मेरे जीवन में इतना संकट आ गया। एक पहलू ये था, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये था कि वो ये सोच रही है कि मैंने भगवान को इतना याद किया और परिणाम में ये हुआ कि मेरे बच्चे को चोट लग गई। अब उसने दूसरा पहलू सोचा तो कहानी कुछ और समझ में आई। दूसरा पहलू क्या था? उसने सोचा, मैंने कल ही वो सरिया हटवाए, लोहा रखा था, कुछ सरिया खड़े रखे थे, कल ही मैंने वो सरिया हटवाया, आज जहां मेरा बेटा गिरा है वहां सरिया खड़े रखे थे। यदि मैंने कल सरिया ना हटवाया होता तो क्या होता? तब उसने विचार किया कि इतने दिनों से मेरे आंगन में सरिया पड़े थे, अचानक कल ही मेरे मन में ख्याल आया कि ये सरिया हटवाओ। ये जो प्रेरणा थी कि सरिया हटवाओ, ये प्रेरणा उसी की थी जिसको मैं दिन रात याद कर रही थी। उसने प्रेरणा दी और मैंने सरिया हटवाया। और दूसरी बात, उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था, पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, 4-6 टांके लगे थे। उसने विचार किया कि मेरा बेटा 20 किलो का है, मैंने उठाकर आधा किलोमीटर तक दौड़ी, ना तो टांके खुले ना तो दर्द हुआ,
जबकि कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत ले जाती हूं तो हालत बिगड़ जाती है। ये जो शक्ति ईश्वर दी, ये शक्ति देने वाला कौन था? ईश्वर वही था जिसको मैं दिन रात याद करती थी। तीसरा, उसने कहा मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा, सबकी क्लिनिक बंद हो चुकी थी, शायद वो डॉक्टर जो आखिरी में मिला, शायद मेरे भगवान जिनका मैं स्मरण करती थी, मेरे कृष्ण, शायद मेरे कृष्ण ने ही डॉक्टर को रोक रखा था कि अभी मेरी भक्ता आएगी, उसके बेटे का तुम्हें इलाज करना। इतनी ऊपर से मेरा बेटा गिरा, उसे एक छोटी सी खरोंच ही आई। ये किसका परिणाम था? जिसका मैं जीवन भर चिंतन करती रही, जिसका मैं अहरनिश भजन करती रही, उस परमात्मा की ही ये कृपा थी कि बहुत बड़ा संकट जो मेरे ऊपर आने वाला था, मेरे भजन के प्रभाव से वो बहुत बड़ा संकट परमात्मा ने बहुत छोटे में टाल दिया। यही ईश्वर को याद करने का परिणाम है। हर चीज के दो पहलू हैं। आप केवल ये सोचें कि भगवान ने इतना नुकसान कर दिया ना, आप ये क्यों नहीं सोचते कि इतना ही क्यों, इससे ज्यादा भी तो हो सकता था। इसका अर्थ है कि आप जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, मेरी माँ, भगवान को याद करते हैं, हर पल परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये कहकर जब दो आंसू बहाते हैं तो आपकी वो भक्ति, आपका वो जप, आपकी वो तपस्या मेरे श्याम सुंदर व्यर्थ कभी नहीं जाने देते। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान को याद किया करो।